स्वागत है लाइफ टॉक्स मीडिया में, जहां कहानियां प्रेरणा देती हैं और जिंदगियां बदलती हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साहस, करुणा और एक ऐसे इंसान की है जिसने सबसे अंधेरे दौर में जिंदगियां बचाने में सफलता पाई। सफलता अक्सर धन, शोहरत या ताकत से मापी जाती है, लेकिन इतिहास में एक ऐसी सच्ची कहानी है जो इस परिभाषा को बदल देती है। यह कहानी है ऑस्कर शिंडलर की, जो एक जर्मन व्यापारी थे। उनकी सफलता पैसे कमाने में नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से हजारों यहूदी लोगों की जान बचाने में थी। ऑस्कर शिंडलर का जन्म 28 अप्रैल 1908 में स्वीटाउ, मोरेविया में हुआ था। वह एक होशियार और चालाक व्यापारी थे। उनके पास प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करने की अच्छी कला थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने इसमें एक व्यापारिक अवसर देखा। 1939 में वह क्राको, पोलैंड गए और एक बंद पड़ी बर्तन बनाने की फैक्ट्री खरीदी। उन्होंने यह फैक्ट्री यहूदी निवेशकों के पैसों से ली, क्योंकि उस समय यहूदियों को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने यहूदी मजदूरों को सस्ते में काम पर रखा और जर्मन सेना के लिए बर्तन बनाने लगे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। शुरुआत में शिंडलर का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, लेकिन 1942 में उन्होंने क्राको यहूदी बस्ती को खत्म किए जाते देखा। यहूदी परिवारों को बेरहमी से अलग किया जा रहा था और निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा था। यह मंजर देखकर शिंडलर का दिल पिघल गया। तभी से उन्होंने यह तय किया कि वह अपनी फैक्ट्री को सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे यहूदियों की शरण स्थली बना देंगे। उन्होंने यहूदी मजदूरों को काम पर रखना शुरू किया और जर्मन अधिकारियों को यह कहकर समझाया कि ये मजदूर युद्ध के लिए जरूरी सामान बना रहे हैं, इसलिए उन्हें नाजी सेना से बचाकर रखना चाहिए। जब युद्ध बढ़ा तब नाजियों ने यहूदियों को ऑशिविट्ज जैसे मौत के कैंपों में भेजना शुरू किया। शिंडलर ने अपनी फैक्ट्री को ब्रिनलिट्ज शिफ्ट करने का फैसला किया और कहा कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के लिए उन्हीं यहूदी मजदूरों की जरूरत है। उन्होंने 1200 यहूदियों की एक सूची बनाई, जिसे बाद में शिंडलर की लिस्ट कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत दी और अपनी पूरी दौलत इन मजदूरों की सुरक्षा पर खर्च कर दी। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में खराब हथियार बनाए ताकि मजदूरों को बचाए रखा जा सके और साथ ही युद्ध में मदद भी न हो। शिंडलर ने अपनी सारी संपत्ति यहूदियों को बचाने में खर्च कर दी। युद्ध खत्म होते होते वह पूरी तरह कंगाल हो गए थे। 9 मई 1945 को जब उनकी फैक्ट्री को रेड आर्मी ने आजाद कराया, तब उन्होंने अपने मजदूरों से कहा, नफरत मत करो, नफरत ही असली दुश्मन है। युद्ध के बाद शिंडलर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने कई कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें वही यहूदी पूरी करते थे जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। 1962 में उन्हें राइटियस अमंग द नेशंस के सम्मान से नवाजा गया, जो इजराइल उन लोगों को देता है जिन्होंने यहूदियों की जान बचाई हो। यह सम्मान पाने वाले वह इकलौते नाजी पार्टी के सदस्य थे। 9 अक्टूबर 1974 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। उनकी कब्र पर लिखा है, 1200 यहूदियों के उद्धारक, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। शिंडलर की कहानी को असली पहचान मिली थॉमस केनेली की किताब शिंडलर्स आर्क 1982 और स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म शिंडलर्स लिस्ट। इसके बाद दुनिया भर में उन्हें हीरो के रूप में जाना गया। आज शिंडलर के बचाए हुए 1200 यहूदियों के वंशज पूरी दुनिया में फैले हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि एक इंसान की हिम्मत और करुणा दुनिया को बदल सकती है। ऑस्कर शिंडलर की सफलता धन या शोहरत में नहीं थी, बल्कि मानवता की रक्षा में थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। शिंडलर ने यह दिखाया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हमेशा अच्छाई चुनी जा सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान के नेक इरादे भी हजारों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ऑस्कर शिंडलर की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि जिंदगियां बदलने में है। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान की करुणा और साहस दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल लाइफ टॉक्स मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।